Hello everyone, welcome back to my channel which is Quirky Addy. So today we are going to talk upon CUET right, जो कि बहुत सारे बच्चों ने दिया, मेरे तरह ही काफ़ी सारे बच्चों ने दिया और उनको भी मेरी तरह कोई आइडिया नहीं था कि ये CUET होता क्या है राइट. सो लाइक यू ऑल आई वॉज ऑल्सो टेंस, आई वॉज ऑल्सो पैनिक्ड, बट आज मैं बताने वाली हूँ स्टार्टिंग से कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ और CUET का रिजल्ट कैसा रहा, विच इज़ 15 सितंबर. कल के लिए बोला गया था कि 10 PM हम रिजल्ट रिलीज़ कर देंगे, जो कि आप जानते हैं जिसने भी CUET दिया है वो आप समझ चुके हैं कि हाउ NTA बिहेव्स राइट. NTA बोलता कुछ और है, करता कुछ और है. देयर इज़ लाइक अ होल ड्रामा व्हेन इट कम्स टू NTA राइट. और हम में से काफ़ी सारे बच्चों ने मे बी काफ़ी सारे ग्लिचेस एक्सपीरियंस करे होंगे एंड आई हैव ऑल्सो एक्सपीरियंस लाइक अ लॉट ऑफ ग्लिचेस राइट. पहले बोला गया कि हमारा फेज़ 2 में है विच इज़ 5th and 6th of अगस्त, फिर उसे 11th and 12th of अगस्त पे करा गया और फिर उसे चेंज करके 25th and 26th अगस्त पे करा गया, विच इज़ कि 2 बारी हमारी डेट्स चेंज हुई, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरा है क्योंकि आप एक बारी प्रिपेयर कर लेते हो, फिर आपको बोला जाता है कि आपकी डेट्स कुछ और है, फिर उसको पोस्टपोन करा जाता है, फिर आपको कुछ और डेट्स दी जाती है. सो इट इज़ जस्ट लाइक कि आपकी बोलती ना डबल ट्रिपल मेहनत हो गई, विच इज़ अ वेरी बैड थिंग. बट अब उसको हम एक साइड पर रखते हैं. आज हम बात करने वाले हैं CUET के रिज़ल्ट के बारे में और इस चीज़ के बारे में कि CUET के बाद क्या, कि मतलब मैं क्या करूँगी CUET के बाद और मैं कौन सी यूनिवर्सिटी ऑप्ट कर रही हूँ, मैं कौन सा कॉलेज ऑप्ट कर रही हूँ. सो देयर आर अ लॉट ऑफ क्वेश्चन और हो सकता है कि शायद मेरी वीडियो से आपको एक इंसाइट मिल जाए कि मे बी शायद मेरे स्कोर के थ्रू मतलब आपको पता चले कि क्या कॉलेज हमें ऑप्ट करना चाहिए. और मेरा स्कोर इतना भी कुछ अच्छा नहीं आया है बिकॉज आई एक्सपेक्टेड समथिंग एल्स, क्योंकि मेरे स्कोर के लिए जब हमारा प्रोविजनल आंसर की आई थी तो मैंने कुछ और स्कोर अपना काउंट करा था एंड वो स्कोर जो काउंट करा था उसके बाद जब नॉर्मलाइजेशन हुआ अपने स्कोर्स का तब कुछ और स्कोर्स आए. सो इट्स जस्ट लाइक दैट. आई डोंट नो व्हाट हैपन, बट मैं अपना रिजल्ट भी शेयर करूँगी. लेकिन मैं ये स्टोरी थोड़ा स्टार्टिंग से शुरू करना चाहती हूँ बिकॉज आई थिंक दैट वट आई हैव फेल्ट यू कैन ऑल्सो फील कि क्या क्या चीज़ों से हम गुजरे हैं. हम ये वाला बैच विच इज़ 2022 वाला बैच, 2021 से लेकर 2022 वाला बैच, किस किस चीज़ों से हमें जूझना पड़ा है. सो अगर हम स्टार्ट करें जब हम लोग 12th क्लास में गए थे, सो हमें टर्म 1 एंड टर्म 2 एक नया कॉन्सेप्ट पकड़ाया गया कि आपको अब इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करना है, विच इज़ वेरी वियर्ड. मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि हमें इस कॉन्सेप्ट पे कभी भी वर्क नहीं कराया गया था. इट वॉज अ होल डिफरेंट कॉन्सेप्ट. सम पीपल लाइक्ड इट, सम पीपल डिडंट लाइक इट. अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, मेरे कहने की वजह ये है बिकॉज हम थे कोविड बैच राइट. कोविड में एवरी वन हैज़ सर्वाइव्ड राइट. मैं ये नहीं कहूँगी किसी ने सर्वाइव नहीं करा है, बट मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि लाइक यू ऑल हम भी कोविड बैच ही थे. एंड हमारे साथ क्या हुआ और मतलब और भी मेरे साथ जितने भी 12th के बच्चे होंगे वो जानते होंगे कि हम सबके साथ क्या हुआ. हम सबके साथ सबसे बुरी चीज़ ये हुई कि हमें पढ़ाई पूरी की पूरी ऑनलाइन कराई गई. एवरी सिंगल थिंग वाज ऑनलाइन. जो हमारी प्रैक्टिकल बेस्ड नॉलेज होनी चाहिए थी वो हमें कहीं मिली ही नहीं. एवरीथिंग वाज ऑनलाइन राइट. और हमने भी आज से पहले कभी भी ऑनलाइन पढ़ाई नहीं करी थी. 11th भी ऑनलाइन हुई, देन 12th भी ऑनलाइन हुई. इतना सब कुछ हो जाने के बाद जब ये सब कुछ हो गया तो फिर उसके बाद हमें टर्म 1 टर्म 2 दे दिया गया विच वर ऑफलाइन. और ये सबसे वर्स्ट पार्ट है, पर हमने वो भी जैसे जैसे कर लिया, हमारे मार्क्स भी आ गए. फिर उसके बाद अब अचानक से CUET लाया गया, उसके बारे में भी हमें कोई आइडिया नहीं था. एंड अगर मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर ये चीज़ ये पॉलिसी अगर ऑल ऑफ अ सडन इम्प्लीमेंट करनी भी थी तो उस बैच पे करनी चाहिए थी जो एटलीस्ट ऑफलाइन पढ़ करके निकला हो, जिसको थोड़ा सा भी आइडिया हो कि हाँ दिस इज़ द थिंग, नॉट लाइक कि ऑनलाइन पढ़ करके आया हो. बट उन कॉन्सेप्ट्स को हम एक साइड पर रखते हैं. जस्ट लाइक कि मुझे बात बहुत लंबे टाइम से कहनी थी जो मैंने आज कह दी है इस चैनल पे. थैंक यू. सो एवरीथिंग असाइड अब मैं आती हूँ अपने मेन मुद्दे पे. सो अब आता है हमारा 12th का रिजल्ट. जब 12th का रिजल्ट आया सो आई गॉट 96%, जो कि मैं यहाँ कहीं मतलब अटैच कर दूँगी तो आप इधर देख सकते हैं विच इज़ 12th का रिजल्ट. सो जब ये आया 12th का रिजल्ट फिर उसके बाद इट वॉज़ अ वेरी मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी बिकॉज आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग दिस मच मार्क्स बट आई स्कोर्ड इट एंड इट वॉज़ लाइक द बेस्ट पार्ट इन द होल ईयर दैट आई स्कोर टू मच. लाइक जितना मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, हो सकता है इससे ज़्यादा आते हो बच्चों के, बट इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था. सो जब ये आया तो इट वॉज़ अ मोटिवेटिंग फैक्टर फॉर मी. इसके बाद आता है CUET.
वैसे CUET की जो घोषणा थी वो टर्म 2 के साथ ही कर दी गई थी, जब हमें पता चला था कि टर्म 2 आ रहा है, मतलब टर्म 2 वाली चीज़ जब आई थी दिसंबर वाले टाइम में, जनवरी फरवरी, तो इसी टाइम के दौरान शायद कुछ कर दिया गया था CUET की घोषणा। सो जब ये आया, आई पैनिक लाइक एनी अदर स्टूडेंट, राइट। आई पैनिक, मैंने सोचा कि अब क्या। 12th का रिजल्ट आया, एक मोटिवेटिंग फैक्टर बन गया, बट स्टिल आई हैवंट स्टडीड, बिकॉज मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये है क्या, ये अचानक से ले आए हैं हमारे साथ। एंड आई नेवर थॉट कि हमें कोई CUET जैसी चीज़ देनी पड़ेगी, राइट। मैंने सिर्फ यूट्यूब वीडियोज़ देखा और फिर उसके बाद समझा कि अच्छा ये है CUET को समझने के बाद मैंने एक जनरल टेस्ट भी भर दिया था गलती से, जो कि मुझे नहीं देना था, बिकॉज मेरे को पॉल साइंस ऑनर्स चाहिए एज अ कोर्स, एंड कोर्स रिवील्ड, मैंने अपना कोर्स रिवील कर दिया है, विच इज़ पॉल साइंस ऑनर्स, और मैं पॉल साइंस ऑनर्स ऑप्ट करना चाह रही हूँ अभी। सो पॉल साइंस ऑनर्स का मैंने सोचा है अभी, एंड साथ ही में मुझे पॉल साइंस ऑनर्स ही कोर्स अपने आगे जा कर के परस्यू करना है। सो उसके लिए मेरे को जनरल टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने दे दिया। बिकॉज क्यों मैंने दिया मैं बताती हूँ, मैंने इसलिए दिया बिकॉज द लैक ऑफ एक्नॉलेजमेंट, राइट। कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं थी हमारे पास, हमें कोई आइडिया नहीं था कि व्हाट्स हैपनिंग, राइट। और जहाँ से हमें गाइडेंस मिलनी चाहिए थी वहाँ से तो मिली ही नहीं। NTA को जहाँ गाइड करना चाहिए था वहाँ कोई गाइडेंस नहीं थी, राइट। एवरीवन स्टार्टेड सेलिंग देयर कोर्सेज, सबने अपने कोर्सेज सेल करना शुरू कर दिए कि आप ये बुक खरीदो, आप ये कोर्स लो, आप ये करो तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, राइट। सबने बोलते नहीं है कि एक अपना बिजनेस बना लिया CUET को। एंड मैं उन यूट्यूबर्स को थैंक करूँगी जिन्होंने फ्री में आकर के हमें गाइड करा, एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट, राइट। सो सब कुछ हो गया। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने प्राइवेट को चूज़ कर लिया, बट माई पेरेंट्स टोल्ड मी कि नहीं, प्राइवेट नहीं, अभी नहीं, एटलीस्ट यू शुड ट्राई, ठीक है, इतने जल्दी हिम्मत नहीं हारनी है। एंड प्लस जब मैंने अपने 12th के मार्क्स देखे, सो मैंने सोचा कि नहीं, आई शुडेंट, राइट, आई शुड ट्राई एटलीस्ट। सो जब ये सारी चीज़ें हो गई, फिर उसके बाद मैंने CUET अपना फॉर्म वगैरह सब कुछ फिल करा और मैंने जनरल टेस्ट भरा। साथ में मेरा कॉम्बिनेशन बता देती हूँ आपको, विच वॉज इंग्लिश था मेरा कॉम्बिनेशन, प्लस सोशियोलॉजी, एंड प्लस मेरा था पॉलिटिकल साइंस, प्लस हिस्ट्री, एंड प्लस जनरल टेस्ट। सो दिस वाज माय होल, हम क्या बोल सकते हैं, दिस वाज माय होल कॉम्बिनेशन। मैंने ऐसा करा। फिर उसके बाद हमारा, मैंने आपको बताया कि कितना डिले हुआ, सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद जाकर के मैंने अपना एग्ज़ाम दिया। पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी का काफ़ी सही गया। फिर अगर कहेंगे जनरल टेस्ट का तो मैंने बिल्कुल ही प्रिपेयर नहीं करा था, बिकॉज मैं ये सोच गई थी कि अगर 0 भी आएगा तो चलेगा, बिकॉज इतना टाइम ही नहीं था। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं एक दिन पहले पढ़ के गई थी, बिकॉज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था CUET देने का। CUET फॉर मी वॉज लाइक अ बर्डन, मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे लिए एक बर्डन था। बट और साथ में मेरा सिलेबस जो था वो ऑलरेडी 12th के थ्रू ख़त्म हो रखा था, तो कुछ ही ऐसे चैप्टर्स थे जो कि बचे थे, जो मेरे को करने थे। सो इसलिए भी एक ये कारण था कि मैं एक दिन पहले क्यों पढ़ के गई। सो जब ये सब कुछ हो गया, फिर उसके बाद हमारे जो एक मेजर चीज़ आती है वो था कि मैंने सारे एग्ज़ाम दे दिए, हिस्ट्री वगैरह सब दे दी। हिस्ट्री थोड़ा सा टफ था, एंड इंग्लिश थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था फेज 6 का। आई डोंट नो, मे बी शायद आपको नहीं लगा होगा, पर मुझे लगा। सो सब कुछ होने के बाद फिर उसके बाद हमने एग्ज़ाम दिया, सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद हमने रिज़ल्ट का वेट करा। बोला गया कि 15 सितंबर को हम मतलब रिज़ल्ट रिलीज़ कर देंगे, जो कि इन्होंने नहीं करा। एज़ यूजुअल 10 o'clock हो गए, 10 PM का टाइम दिया। 10 PM ही मैंने वीडियो बनाने का सोचा था कि मैं तुरंत जैसे ही आएगा मैं अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करूँगी, जो कि आया ही नहीं। फिर उसके बाद मैं बताती हूँ क्या हुआ कि 10 PM तक मैंने वेट करा। फिर उसके बाद 11, 12, 1, 2, 3 o'clock तक मेरे पेरेंट्स ने भी मेरे साथ वेट करा है, राइट, जो कि करना नहीं चाहिए था, बट दे वेटेड ऑब्वियसली, तो उन्होंने वेट करा। 3 बजे तक रिज़ल्ट का कोई नामो निशान नहीं था। फिर 3:30 हो गए, 4 o'clock हो गए। देन आई स्लेप्ट एट 4 o'clock। मैंने हार मान ली कि नहीं, अब तो आ ही नहीं रहा रिज़ल्ट। फिर उसके बाद व्हेन आई वेक अप, और मैं 7 o'clock ही उठ गई, क्योंकि इतना टेंशन हो जाता है, बिकॉज वेन एवर देर इज़ अ एग्ज़ाम और आपको अब उसका रिज़ल्ट देखना है, राइट। सो वो रिज़ल्ट का काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी, इरिटेशन थी, और साथ में सबसे ज़्यादा यही था, टेंशन थी कि व्हाट इफ़ की नहीं हुआ, देन अब तो हम अटक के रह गए ना, क्योंकि प्राइवेट क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अब गवर्नमेंट क्लासेस तभी शुरू होगी जब आप CUET क्लियर करोगे। सो ऑल दीज थिंग हैपन, बट कहीं ना कहीं एक विश्वास था, क्योंकि मैंने अपने स्कोर चेक करा था। 100 इन पॉलिटिकल साइंस, 200 इन पॉलिटिकल साइंस, 200 इन सोशियोलॉजी, एंड 176 इन इंग्लिश, एंड 176 इन हिस्ट्री।
सो दिस वॉज माई स्कोर जो कि मैंने प्रोविंशियल आंसर की से मैच करा था। बट एक नई शॉकिंग चीज़ हुई जो कि मुझे रिजल्ट के बाद पता चली, विच वॉज नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर्स, जो कि सबसे वर्स्ट पार्ट था। सो नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर्स हुआ और ये सबसे ज़्यादा बेकार था। क्यों? क्योंकि जब नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर्स हुआ तो उसके बाद हमारे मार्क्स डिक्रीज़ भी करे गए एंड कहीं कहीं पे इंक्रीज़ भी करे गए। सो मैं इधर अपना रिज़ल्ट इधर कहीं अटैच कर दूंगी और आप देख सकते हैं कि मेरा रिज़ल्ट क्या आया। एंड सो दिस इज़ माई रिज़ल्ट। अब मैं एक फुल फ्लैश वीडियो और लेकर के आने वाली हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि मैं क्या क्या प्रेफरेंसेस हैं मेरे, और हो सकता है कि शायद अभी वाले बैच को ये ना हेल्प करे जिसने अभी अभी CUET दिया है, बट फर्दर जब अब अगला बैच जो भी होने वाला है CUET का, तो जो भी वो बैच होगा मे भी शायद मेरी ये वीडियो उन लोगों को हेल्प कर दे और कहीं ना कहीं मेरा ये मैसेज सब तक पहुंच पाए कि वी हैव सफ़र्ड टू मच। और मैं अपने रिज़ल्ट के बारे में एक बात बोलना चाहूँगी। सो बेसिकली इधर रिज़ल्ट से आपको पता चल जाएगा कि आई डिडेंट स्कोर दैट वेल जितना मैंने सोचा था, बिकॉज व्हेन आई कैलकुलेटेड फर्स्ट, सो मेरे 800 में से 752 मार्क्स बन रहे थे। बट अब जब रिज़ल्ट आया आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर्स, पता नहीं क्यों करा, मुझे नहीं पता, बट मेरे तो मार्क्स कम हुए हैं। तो जब ये हुआ, कोई फाइनल आंसर की अभी तक रिलीज़ हुई नहीं है बिकॉज दे डोंट केयर अबाउट अस, राइट। सो जब ये सारी चीज़ें हो गई तो मेरा जो रिज़ल्ट आया, टोटल जो मेरा रिज़ल्ट बना, विच इट इज़ 708 आउट ऑफ 800, राइट। हाँ, मेरे मार्क्स नॉर्मलाइजेशन के थ्रू एक जगह पे बढ़े हैं, विच इज़ जनरल टेस्ट। आई गॉट 106, ठीक है, बिकॉज मैंने बिल्कुल भी इसकी इतनी सी भी प्रिपरेशन नहीं करी थी। ऑल आई डिड वॉज कि मैं गई, मैंने सिर्फ थोड़ा, बोलती नहीं कि थोड़ा लॉजिकली सोच कर ही बस आंसर्स फिल कर दिया। एंड CUET का रिजल्ट आ चुका है। अब देखते हैं कि ये कहाँ मिलेगा। और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि अभी मैंने CSCS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं करी है। मैं आज या कल में रजिस्ट्रेशन कर दूँगी और रजिस्टर करने के बाद मैं एक और वीडियो लेकर के आऊँगी और उसमें मैं बताऊँगी कि मैंने क्या प्रेफरेंसेस भरे। मैंने आपको ये बता दिया कि मैं पॉल साइंस ऑनर्स करना चाह रही हूँ, पर मैं कहाँ से करना चाह रही हूँ, कैसे करूँगी, और पता नहीं लाइक मेरे स्कोर पे मुझे कौन सा कैंपस मिलेगा ये भी नहीं। वैसे मैं अभी साउथ कैंपस टारगेट करने का सोच रही हूँ, ये भी मैं आपको रीजंस भी बताऊंगी क्यों, वो भी अगली वीडियो में। एंड सो दिस इज़ माई स्कोर। होप यू लाइक दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून विद मी एंड डू वॉच मी, डू लाइक माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लेट्स सी कि क्या होता है। अगर मैं DU में जाती हूँ या फिर DU अगर पॉसिबल होता है थ्रू दिस मार्क्स, सो मैं फॉर श्योर मैं आगे आने वाले वीडियोस में काफ़ी सारे DU से रिलेटेड ब्लॉग्स लेकर के आने वाली हूँ जिसमें मैं बताऊँगी कि what is my experience, right? And I literally want to share the video with you all guys because I really want to do it, right? Not for this batch, I want to do it for every single student who is आई जस्ट वॉन्ट कि कोई भी स्टूडेंट हमारी तरह अब सफ़र ना करे, उनको एक आइडिया रहे कि उनको क्या करना है अपनी लाइफ में। और बाकी मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगी। अब बेस्ट ऑफ लक टू मी, बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल कि हमारा जो भी रिज़ल्ट आया है हमें अपना डिज़ायरेबल कॉलेज मिल जाए, हमें अपना डिज़ायरेबल कैंपस मिल जाए। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून विद मी एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय गाइज।